हार्मोनल चेंजेस आते हैं। लेट 40s टू 50 प्लस में जब ऐसा टाइम आता है जब उसे ये ध्यान रखना होता है कि शी हैज टू लिव वेल, शी हैज टू डाई वेल, शी हैज टू डाई हेल्थी। ऐसा लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए कि वो बीमारियों से घिरी रहे। दैट इज द टाइम जब वो क्रोनिक डिजीजेस को मैनेज करती है। वो टाइम होता है जब ऑस्टियोपोरोसिस, शुगर, इस तरीके की डिजीजेस जो है वो लेडी को घेर लेती है। नो मैटर व्हाट स्टेज, लेडीज को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो हेल्दी खाएं, एक्टिव रहें, स्ट्रेस को मैनेज करें और अपनी डाइट के हिसाब से खुद को सप्लीमेंटेशन जरूर दें। ईटिंग हेल्दी की बात करें तो लेडीज को बहुत ही वैरायटी ऑफ फूड्स खाने चाहिए, होल ग्रेन्स खाने चाहिए, बीन्स, लेग्यूम्स, फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो आप हमेशा अपनी फैमिली को काट कर परोस कर दे देते हो पर शायद खुद के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं करते, ना ही टाइम निकालते हो, ना ही अपना ध्यान रखते हो। आपको पोल्ट्री से भी बहुत चीजें खानी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप एग्स ले सकते हो या मीट फिश भी खा सकते हो। हेल्दी फैट्स खाने चाहिए आपको, बजाय कि आप रिफाइंड ज्यादा खाते रहो। आपको हेल्दी फैट्स पर जैसे कि ओमेगा 3 के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जहां से आपको ओमेगा 3 मिल सके। आपकी हड्डियों की कमजोरी जो है वो उससे वो दूर हो जाती है। सोडियम का ध्यान रखना चाहिए, कैल्शियम का ध्यान रखना चाहिए, खूब सारा पानी पी। पानी को हम लोग नजरअंदाज करते थे जबकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल है ना। और अपने थोड़ा चटकारे को ध्यान रखना चाहिए। लेडीज थोड़ा सा फास्ट फूड की तरह इंक्लाइंड होती है, उन्हें टेस्टी चीजें बड़ी पसंद आती है, गोलगप्पे खा लिए, चाट पापड़ी खा ली। तो फास्ट फूड को हम जितना अवॉइड कर सके हमारी हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है। यू नीड टू बी एक्टिव। अब एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ घर में मैं सारा दिन काम कर रही हूँ। अगर वर्किंग वुमन हो तो आप जॉब पे जा रहे हो, फिर बाद में फैमिली की टेक केयर कर रहे हो। अगर आप घर पे रह रहे हो तो 24/7 आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आजकल के काम जो है वो मैनेजिंग स्ट्रेस वाले ज्यादा हो गए हैं। हम फिजिकल वर्क कम करते हैं। जैसे घर में अगर काम की बात करें तो हाथ से हम कपड़े नहीं धोते हैं, हाथ से हम पोछे नहीं लगाते हैं। ज्यादातर काम जो है इस तरीके के वो फिजिकल वर्क मेड्स ने संभाल लिए। तो हमें एक रूटीन रखना बहुत जरूरी है कि हम एक्सरसाइज का अपना रूटीन और रेजिमे जरूर बनाएं। ना कि घर में दिन भर जो हम भागदौड़ करते हैं उसको हम एक्टिविटी में नहीं गिनेंगे। आपको प्रोटीन बनाना चाहिए कि डेली कम से कम आधा घंटा आप एक्सरसाइज के लिए अपनी एज और बॉडी के हिसाब से जरूर निकालें, जिससे आपका साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों ही वेलबींग जरूर जरूर रहती है। अब डिफरेंट लाइफ स्टेजेस वुमेन की क्या रहती है, पहले चाइल्डहुड है, फिर एडोलेसेंस है, देन शादी हो गई, प्रेगनेंसी, देन लैक्टेशन की स्टेज आती है, देन सारे जरूरी काम जैसे निकलते जाते हैं, देन कम्स द मेनोपॉज स्टेज और उसके बाद एल्डरली स्टेज आती है। अब इन चीजों को मैनेज करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज जो है हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगी। देन लेडीज को स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। कई बार क्या होता है हम अपनी बात कह ही नहीं पाते और अंदर ही अंदर जो है हमें इतनी सारी चिंताएं और प्रॉब्लम्स घेरी रहती हैं। वी नीड अ फ्रेंड। और हमें अपने आप को खुद का फ्रेंड भी बनाना चाहिए ताकि हम अपने स्ट्रेस को अपने सिर पर भारी ना पड़ने दें। बहुत सारे डिजीजेस ऐसे हैं कि जो किसी चीज की कमी के कारण जरा से शुरू होते हैं पर स्ट्रेस के कारण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हार्ट डिजीज को लगा लीजिए, इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी जो है, ये सब स्ट्रेस के ही बहुत बड़े कारण है। हमें डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं अगर हम अपनी स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे, तो वो जरूर हमें करना चाहिए। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, आपको स्ट्रेस को मैनेज नहीं करोगे तो हार्ट डिजीज हो सकता है, आपका वेट गेन हो सकता है। कई लोगों को ये नहीं पता चलता रहे हम दिन में कुछ खा नहीं रहे हैं पर हमारा वेट गेन क्यों हो रहा है। तो माइंड योर स्ट्रेस लेवल्स, आप शायद इतनी ज्यादा टेंशन में रह रहे हैं, ऊपर से आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, तो आपका वेट जो है वो बहुत ज्यादा गेन होने लग जाता है और कारण समझ में नहीं आता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के आपको स्टेप्स लेने चाहिए, कोई पर्सनल रिलैक्सेशन अपने लिए टाइम जरूर निकालें, गुड न्यूट्रिशन लें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से हमेशा स्ट्रेस जो है वो दूर रहती है और आपको नींद जरूर अच्छी आती है। देन सप्लीमेंट करना चाहिए अपने आप को। हम कितना भी एफर्ट लगा लें किचन में, ये बना लो वो बना लो, कितना मर्जी आप बाहर से अच्छा ले आओ, बट आजकल जिस तरीके की चीजों की अवेलेबिलिटी है, चाहे आप दूध ले लो उसमें भी मिलावट है, चाहे आप आपका गेहूं ले लो उसमें भी मिलावट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो तो उसके ऊपर इतना ज्यादा छिड़काव होता है, तो हम 100% प्योर किसी चीज को नहीं कह सकते। हाँ,
अगर आप आरडी के मुताबिक सारी डाइट लेते हो, सारे के सारे विटामिन मिनरल्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स आपको फुल जा रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू सप्लीमेंट। बट हम अपने आप को मजाक ही कर रहे होंगे अगर हम कहेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। हम एक्चुअली बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी में जी रहे हैं, इसलिए एज और आपकी एक्टिविटी के मुताबिक आपको सप्लीमेंटेशन करना चाहिए। आपको अपना अनुमान लगाना चाहिए कि मेरा पूरा दिन का रूटीन क्या है, मुझे क्या क्या करने की जरूरत है, मेरा एज क्या है, बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। और किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से बात कीजिए जो आपको बहुत ही अच्छे कोई सप्लीमेंटेशन भी सजेस्ट कर सके, ताकि आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी आए ही ना और आपको डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले मेजर डिजीज की अगर बात करूं मैं, तो लेडीज में नंबर वन किलर है जिसे हम सोच भी नहीं पाते कई बार, दैट इज द हार्ट डिजीज। और पूरे वर्ल्ड के ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि लेडीज के किसी और डिजीज से ज्यादा 500,000 यानी कि 5 लाख के अराउंड डेथ्स जो है वो हार्ट डिजीज के कारण होती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज लेडीज में ज्यादा पाया जाता है। मैंने कहा ना कि लेडीज टेंशन ज्यादा ले जाती हैं। और 1 in 2 वुमन, ये कहा जाता है कि दे विल डाई ऑफ हार्ट डिजीज। और 1 in 25 विल डाई ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जिसे हम ज्यादा बड़ा खतरा मानते हैं, बट हार्ट डिजीज आजकल बहुत बड़ा खतरा बन गया है। तो सडन जो डेथ होती है हार्ट डिजीज के कारण, वो लेडीज में ज्यादा बढ़ती जा रही है बजाय कि जेंट्स की। सेकंड आ जाता है हमारा जो हमारी हड्डियां हैं वो बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाती हैं, इनडाइजेशन रहती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है। हार्ट डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगेन आपको एक्टिव लाइफस्टाइल लेना चाहिए, अपने नंबर्स को चेक कराएं, बीपी मॉनिटर करें, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स चेक कराएं, अपना वेट जो है वो मैनेज करके रखें। नेक्स्ट डिजीज जो है वो लेडीज में बहुत ज्यादा कॉमन है, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों का खुरना। यंग लेडीज लगा लो चाहे ओल्ड एज लेडीज लगा लो, आजकल सबकी हड्डियां बहुत कमजोर है। हर लेडी जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंट है, विटामिन डी डेफिशिएंट है। लेकिन हमें पता कब चलता है, जब किसी और डिजीज के कारण हम अपना टेस्ट करवाते हैं। क्योंकि खून के एक्चुअली टेस्ट में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं आएगी, आपको अलग से अपना बोन मास डेंसिटी टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए, बीएमटी। वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी हड्डियां जो है उसमें कितना कैल्शियम कम रह रहा है। हमारी बचपन से बनतर जो है वो काफी कमजोर रहती है, और नेचुरली जो है वो हमारी हड्डियां थोड़ी सी जेंट्स के मामले में वीक होती हैं। उसके बाद हम अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं, प्लस हमारी बॉडी बहुत सारी स्टेजेस से गुजरती है, प्रेगनेंसी आती है, लैक्टेशन आती है, तो हमारी हड्डियों से जैसे पूरी बॉडी कैल्शियम को चूस ही लेती है। फिर क्या होता है, जरा सा चलने पर भी लोगों की जो है वो हड्डियां टूट जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी जिसे शुरू के स्टेजेस में प्रिवेंट कर लिया जाए, अदरवाइज बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर हम स्पेसिफिक वुमेन हेल्थ चैलेंजेस के बारे में बात करें, दो मैंने अभी मेजर डिस्कस किया है, उसके बाद पहली चीज आती है हमारी लेडीज ब्यूटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसमें आपके हेयर्स, आपके नेल्स ये रहते हैं, और ये सब जुड़े हुए हैं आपके खून से, दैट इज एनीमा, एनीमिया। एनीमिया खून की कमी लेडीज में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो अगर मैं हेयर नेल स्किन की बात करूं, तो आप चाहते हो ना कि सिर्फ ऊपर से ब्यूटी ना हो, अंदर से भी ब्यूटी हो, तो एक बहुत ही वंडरफुल विटामिन नेचर में दिया है, दैट इज बायोटिन। बायोटिन आपको लेना चाहिए ताकि आप बाहर के साथ साथ अंदर से भी ब्यूटीफुल बने और आपके हेयर्स नेल स्किन बिल्कुल हेल्दी रहे। उसमें बहुत एक नेचुरल ऑप्शन, हर्बल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ऑर्गेनिक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, दैट इज न्यूट्रीलाइट बायोटिन चेरी प्लस। इस सप्लीमेंटेशन की हेल्प अगर आप लेंगे, तो ना तो सिर्फ आपके बाल झड़ने बंद होंगे, बल्कि नए बाल भी और आ जाएंगे। कई लोगों की जगह जगह से बाल जो है वो गंज पड़ जाता है, गैप्स आ जाते हैं, वहां पर भी नए बाल आ जाएंगे। साथ में आप कैल्शियम लें, साथ में आप आयरन, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो बाल झड़ने से भी रोकेगा, आपके नेल्स ब्रिटल होने से भी रोकेगा, आपकी स्किन की चमक को बनाए रखेगा। नेक्स्ट, खून की कमी लेडीज में बहुत ज्यादा होती है, बहुत थकावट महसूस करती है, टायर्डनेस महसूस करती हैं, और हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे अंदर एचपी लो है। एचपी हम कभी चेक ही नहीं करवाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है तब जाके हम एचपी चेक करवाते हैं। तो अगर आपको थकावट रहती है, हेयर लॉस बहुत ज्यादा, इरिटेशन रहती है, तो हो सकता है कि आप में एचपी की कमी हो। तो उसको नेचुरल तरीके से आपको पहली बात तो आपकी डाइट से पूरा करना चाहिए। आप 3 टाइम अच्छा खाना खाएं, और फ्रेश ग्रीन जो सब्जियां हैं वो ज्यादा आपको लेनी चाहिए।
दूध जो है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आपको दूध 2 टाइम जरूर पीना चाहिए। प्लस आपके एज के हिसाब तो आपको सप्लीमेंटेशन भी करना चाहिए। बहुत ज्यादा एचपी लो हो गया है तो सिर्फ पालक और बाथू भी क्या करेगा, रोज आप आधा किलो पालक बाथू तो नहीं खा सकते ना, रोज आप साग भी नहीं खा सकते, तो पेट खराब हो जाएगा। तो नेचुरल सप्लीमेंटेशन हमारे पास चेरी आयरन है, जिसमें विटामिन सी भी है, आयरन भी और फॉलिक एसिड भी है, जो कि आपके आयरन को बॉडी में देगा भी और उसको हजम करने में भी हेल्प करेगा। मार्केट में आप आयरन लेने जाओगे तो आपको कैप्सूल मिलेंगे जिसके अंदर जो है वो रॉ आयरन, खैरात का लोहा डाला हुआ होता है, जो किसी लेडी के पेट में अगर आंतरे में फंस जाए तो अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ भी हो सकती है। प्रेगनेंसी में डेथ्स बहुत सारी इसके कारण रहती है। बट हम नेचुरल तरीके से पालक बाथू से बनी चेरी आयरन से आपका एचबी इंक्रीज हो सकता है, और वो भी 3 महीनों में। नेक्स्ट आता है हार्ट प्रॉब्लम। तो बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो लेडी को हमने भी डिस्कस किए, जिसमें हार्ट प्रॉब्लम हो जाए वो मेजर चैलेंज था। तो इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? पहली बात तो यही है कि गुड फैट आप जरूर लीजिए। आपको ये नहीं कि फैट अपनी बॉडी में जीरो कर दीजिए। गुड फैट जो है वो आप में गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाएंगे और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे। आप जितना फास्ट फूड फैटी फूड खाते हो ना, वो आपको बहुत नुकसान देता है। जितना ज्यादा आप रिफाइंड खाते हो उतना ज्यादा आपको नुकसान होता है। तो हेल्दी फ्रेश घर का खाना खाएं, और कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज जरूर करें जिससे आपकी हार्ट का रेट बढ़े, है ना, जिसे हम कहते हैं कि कार्डियो एक्सरसाइजेस। वो आप जरूर रूटीन बनाओ, हफ्ते में 3-4 बार जरूर करो, आधा आधा घंटा, जिससे आपके हार्ट की मसल जो है वो हेल्दी रहे। और कौन सी चीजें आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हो? ओमेगा 3। आपको ओमेगा 3 नेचर में थोड़ा बहुत भी मिल जाता है, जैसे अलसी को आप जरूर इस्तेमाल करें, वॉलनट्स को बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। प्लस जो कमी रह गई है उसको पूरा करनी है आपको, ओमेगा 3 नेचुरल सोर्सेज से जो बनता है इसका आप इस्तेमाल कीजिए। ओमेगा 3 जो है एमवे में जो बनता है, न्यूट्रिलाइट में जो बनता है, वो सैल्मन फिश से बनाया जाता है, जो कि नेचर में सबसे ज्यादा उसके अंदर ही सैल्मन पाया, ओमेगा 3 पाया गया है प्रचुर मात्रा में। और वो फिश जिंदा रहती है, उसके अंदर से हम इसे एक्सट्रैक्ट करके इसे बनाते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल वाजिब दाम में है। आपकी पूरी बॉडी में 61 तरीके के फर्क करेगा ओमेगा 3। नेक्स्ट आ जाता है हार्ट हेल्थ के लिए कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपकी बॉडी खुद बनाती है, लेकिन उम्र के साथ ही कम हो जाता है। ये आपके सारे के सारे जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे आपका हार्ट है, लिवर है, उसको ये एनर्जी देने का काम करता है। कोएंजाइम Q10 अगर आप बॉडी को प्रोवाइड करते हैं तो आपकी हार्ट के जो सेल्स हैं वो जवान रहेंगे, हार्ट जो है वो ज्यादा अच्छे से ज्यादा देर तक जो है वो काम करें। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे हो रखा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हिले हुए हैं, लिपिड प्रोफाइल आपका ठीक नहीं आ रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और गुड कोलेस्ट्रॉल जो वो कम है, तो जो आपकी ग्रीन टी होती है उसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स डाले गए हैं जो कि नेचुरल तरीके से आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करते हैं। जो CH बैलेंस प्रोडक्ट आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल तरीके से जो बैलेंस कर देता है। आपकी जो धमनियां हैं उसके साथ जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है, उसको रिमूव करने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दैट इज न्यूट्रालाइट CH बैलेंस। फिर हम शुरू से ही जानते हैं कि जो लहसुन होता है वो हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी आर्टरीज की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब ये लहसुन में ऐसा क्या खास है? एलिसिन। एलिसिन एक ऐसा तत्व है जो आपके हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन जब आप नेचुरली इस लहसुन को खाते हो तो आपके पेट के जो एसिड होता है, HCl नेचुरल तरीके से बनता है, उस एलिसिन को खत्म कर देता है, इसलिए उतना गार्लिक को असरदार नहीं रहता है। बट न्यूट्रीलाइट में जो गार्लिक तैयार होता है वो आपके पेट के अंदर एलिसिन को पूरी तरीके से पहुंचाता है, ताकि ये 100% आपको असर दे सके। प्लस अगर कुछ ऐसे मरीज हैं जिनकी हड्डियां दर्द करती हैं र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण, स्वेलिंग आ गई है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है और गठिए की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो CH बैलेंस और न्यूट्रिलाइट गार्लिक को इस्तेमाल करें। न्यूट्रिलाइट गार्लिक को खाली पेट दिन में सुबह अगर लेंगे तो इसका जबरदस्त असर है और उनको रिलीफ बहुत ज्यादा मिलेगा।
दिस इज न्यूट्रेट गार्लिक। अब बात करते हैं वुमन और ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मैंने पहले भी बात की कि आप ओल्ड एज लेडीज को अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो उनका जो स्टेचर है वो मुड़ने लग जाता है, क्योंकि जो उनकी हड्डियां हैं वो इतनी कमजोर हो गई, उनके अंदर कैल्शियम है ही नहीं, जर्जर हो गए, जैसे स्पॉन्ज के अंदर छेद हो जाते हैं जब पुराना स्पॉन्ज हो जाता है, कि उनकी हड्डियां उनके पूरी बॉडी के भार को मेंटेन ही नहीं कर पा रही और वो झुक रहा है। जैसे डाली के ऊपर पत्ते बहुत ज्यादा हो जाए तो झुकने लग जाते हैं ना, बिल्कुल वही काम जो है वो हमारी हड्डियों का हो जाता है। और 50 से ऊपर हर एक दूसरी लेडी को ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आती है, किसी को कम किसी को ज्यादा, और इसे बैक नहीं कर सकते। एक बार ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो उसको वापस नहीं किया जा सकता। इसका सबसे अच्छा इलाज इसकी प्रिवेंशन है, ये किसी को हो ही ना। जैसे आप देख रहे हो अपने, है ना। और फ्रैक्चर की प्रॉब्लम आती है लेडीज को ज्यादातर, पता है कब पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है? जब उनकी हड्डियों में कोई ना कोई फ्रैक्चर हो जाता है, चलते चलते फ्रैक्चर हो जाएगा, बाथरूम में खड़े हैं तो हड्डी टूट गई उसके बाद वो गिर जाते हैं, इस तरीके के फ्रैक्चर्स होते हैं। हिप बोन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, रिस्ट फ्रैक्चर हो जाती हैं। और कई लेडीज को तो ये पूरा खांचा डाल दिया जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक, ताकि उनकी बैक जो वो स्ट्रेट रहे, जरा सी भी टेढ़ी होगी तो वो शायद बैक की फ्रैक्चर आ जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम कभी आनी ही नहीं चाहिए। जब आप इसको प्रिवेंट करेंगे तो नहीं आए। सो इन फ्रैक्चर से हमें अपने आप को, अपने बुजुर्गों को बचाना चाहिए। क्या जरूरत है यहाँ पे? यहाँ पे हमें जरूरत है अपनी बॉडी को फुल कैल्शियम देने की। कैल्शियम सिर्फ 20 से 25 साल तक हमारी बॉडी हड्डियों में जमा करती रहती है, उसके बाद जब हड्डियों से निकलना शुरू हो जाता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है 35 के बाद। और 50 के बाद तो जैसे मेनोपॉज की स्टेज जब आती है तो समझिए पानी की तरह कैल्शियम बह जाता है हमारी बॉडी से। और हमारी बॉडी जो कैल्शियम कम होता है ना, वो तुम्हारी हड्डियों से चूसना शुरू कर देती है ताकि बॉडी अपने काम अच्छे से कर सके। तो क्या होगा? डाइटरी कैल्शियम कम हो जाएगा। पहली बात, आप अपनी अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और दूध को हर टाइम रखें ताकि कैल्शियम आपकी बॉडी में रहे। लेडीज बहुत ज्यादा बड़ी गलती करती है, वो देसी घी खाना छोड़ देती है, कई बार वेट लॉस करने के चक्कर में या किसी और कारण से। आप देसी घी नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में विटामिन डी कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, जितना मर्जी आप खा लो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कैल्शियम जितना मर्जी खा लो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। देख लो कितना ज्यादा कनेक्शन है हमारे सारे ट्रेडिशनल फूड का। कैल्शियम जितना हम बाहर से ले सके दैट इज ओके, जो हम डाइट से लेते हैं, बट 35 प्लस जो है हमें इसका सप्लीमेंटेशन लेना ही पड़ता है। आप किसी भी गायनी से अच्छी सलाह ले लीजिए, आपको हमेशा कहेंगे विटामिन डी और कैल्शियम आप सप्लीमेंटेशन लेते रहे। क्यों? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी को वापस नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है। तो न्यूट्रिएंट का कैल्शियम, उसमें मैग्नीशियम भी है, विटामिन डी भी है और जिंक भी है। ये चार चीजों का मिश्रण आपको किसी भी फार्मास्यूटिकल में नहीं मिलेगा। और इसको आप पानी में घोलो तो आपको लगेगा आप लस्सी पी रहे। बाहर के आप कैल्शियम को पानी में घोलोगे तो वो घुलेगी ही नहीं, आपको पता लग जाएगा इसमें चूना पत्थर। सो बहुत बड़ा डिफरेंस है, रेट बिल्कुल सेम है, तो क्यों ना हम हर्बल चीजें खाएं। तो कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाएगा, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, मैग्नीशियम मेंटेनेंस करेगा, और जिंक जो है वो आपका हेल्दी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगा। वंडरफुल वंडरफुल टैबलेट। अब बात करते हैं जिससे पूरा हमारा इंडिया ही ग्रस्त है और हम नंबर 1 बनते जा रहे हैं इस चीज में, दैट इज ओबेसिटी। कहते हैं मोटापा हर बीमारी की जड़। वेट कंट्रोल करना, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनी सारी चीजें जो है, हम कहे घुटनों का दर्द वेट लॉस से रिलेटेड है, डायबिटीज वेट लॉस से रिलेटेड है, हार्ट वेट लॉस से रिलेटेड है, स्ट्रेस वेट से रिलेटेड है, कोलेस्ट्रॉल वेट से रिलेटेड है। कौन सी बीमारियां है जो वेट से रिलेटेड नहीं है? तो अपनी बॉडी को अच्छे से आप मेंटेन कीजिए। पहली बात तो, से मोटापा आना ही नहीं चाहिए। आप अपनी हेल्दी डाइट को मेंटेन करें, भूखे ना रहे, भूखे रहकर कभी भी आप वेट लॉस नहीं करेंगे। सेकंड, आपको एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज का रूटीन जरूर बनाएं। अगर किसी को मोटापे की प्रॉब्लम आ गई तो कभी भी बाजार में मिलने वाले जो सस्ते ड्रिंक्स होते हैं, गोलियां होती हैं, बेड्स मिलती हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें बाजार में बिकती है मोटापा कम करने के नाम पर, गलत डाइट्स बिकती हैं, लोगों को भूखा रखा जाता है, एक बार वेट लॉस कर देते हैं और हड्डियां बिल्कुल उनकी जर्जर हो जाती है, इतनी बीमारियां हो जाती है कि हम किसी और ही चक्कर में पड़ जाते हैं। इस तरीके से आपको वेट लॉस नहीं करना चाहिए, उससे तो आप मोटे ही अच्छे।
वेट लॉस अगर आप हेल्दी तरीके से करना चाहते हैं तो आपको पूरी बॉडी को एक ऐसा होलिस्टिक एनवायरनमेंट देना चाहिए कि बॉडी अपना वेट खुद लूज करे और आप में किसी भी तरीके की कमजोरी ना आए। आपका बालों का टेक्सचर खराब ना हो, आपकी स्किन खराब ना हो, आपकी हड्डियां कमजोर ना हो, आपके फेस से ग्लो आप कभी भी ना जाए, और आप बल्कि और ज्यादा हेल्दी हो जाए, आप और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाए, और वो भी बिना खाने को ड्रॉप किए। तो उसका बहुत ही वंडरफुल इलाज है बॉडी की वाओ वेट मैनेजमेंट। हमारे पास एक प्रोग्राम है, 3 मंथ्स का प्रोग्राम है, और इतना जबरदस्त तरीके से हम हेल्दी तरीके से वेट को मैनेज करेंगे आपके, कि आप और ज्यादा एक्टिव महसूस करोगे, और सबसे बड़ी बात, वो वेट कभी भी वापस नहीं आए। आप कहीं भी चले जाओ मार्केट में, आपको तरह तरह की चीजें मिलती हैं जिससे आप जब उन्हें छोड़ते हो तो आपका वेट डबल हो जाता है और वो फिर कभी भी कम नहीं हो सकता। तो प्लीज प्लीज आप ऐसी फैट डाइट्स की तरफ ना जाएं, गलत तरीकों से वेट लॉस कभी भी ना करें, हेल्दी तरीके से करें, ताकि आपका वेट कभी भी वापस ना आए और आप बीमारियों से भी बचे रहें। तो वेट मैनेजमेंट के बारे में किसी ने डिटेल में पूछना है तो हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे मैं आपको कह रही थी कि छोटी जो बोन्स है वहां पर दर्द शुरू हो जाता है, गठिया हम जिसे कह देते हैं, आरए फैक्टर कह देते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस कह देते हैं, जहाँ पे सूजन आ जाती है। फिर दूसरा है नीज, नीज में प्रॉब्लम आ जाती है लोगों की, कार्टिलेज जो है ना, कार्टिलेज वो ब्रेक हो जाता है। अब ये कार्टिलेज को बनाने का तरीका जो है वो डाइट से नहीं बनता, हमें एक्टिव रहना पड़ता है, अपने घुटनों को मैक्सिमम यूज करना पड़ता है, जैसे हम साइकिलिंग वगैरह करें, ठीक है, और प्लस हमें सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन एचसीएल विद फॉस्फेलिया। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है, एक ऐसी जादू की गोली है जिसने हमारी लाइफ में तो मैजिक किया है। मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल बेड रिडन हो गए थे और डॉक्टर्स ने कहा था इनके घुटनों का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। हमने उन्हें 2 महीने में ठीक कर लिया था ग्लूकोसामाइन की डाइट देकर। सही डाइट से अगर आप ठीक करोगे तो आप ऑपरेशन का खर्चा भी बचा लोगे। तो ग्लूकोसामाइन एक एचसीएल एक ऐसा सॉल्ट है जो कि बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। मार्केट में जो सॉल्ट मिलता है वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। बॉसवेलिया आपकी सूजन को कम करे। तो ये तो बहुत सब, मैं तो ये कहूंगी कि तो गरीबों के लिए, जो लोग ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें ग्लूकोसामाइन खाना चाहिए। साथ में ओमेगा 3 खाएं, साथ में आप कैल्शियम खाएं, तो गारंटेड जो है वो घुटनों की प्रॉब्लम आपको कभी आएगी नहीं, अगर है तो वो ठीक भी हो जाए। अब लेडीज का वो स्टेज आती है 40 to 50, जब उन्हें क्रोनिक डिजीजेस होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज है, शुगर है, वो दैट इज द मेनोपॉज स्टेज। तो मेनोपॉज स्टेज जो है एक नेचुरल लाइफ स्टेज है। अगर आप अपनी डाइट को, एक्टिविटी को, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करते हैं, पॉजिटिव रहते हो ना, तो आपको इस स्टेज से निकलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है आप उस स्टेज में ना, हो सकता है आपके घर में कुछ एल्डरली वुमेन हो। तो कौन सी चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, एक तो हमें प्लांट एस्ट्रोजन ज्यादा खाने चाहिए, यानी कि सोया प्रोटीन लेना चाहिए, प्लांट एस्ट्रोजन सोया प्रोटीन। न्यूट्रिलाइट का प्रोटीन पाउडर आता है जिसमें ये सोया एसोफ्लावोन्स जो है वो नेचुरल क्वांटिटी में होता है, जो आपको वेट को भी नहीं मैनेज करने देते और एस्ट्रोजन की तरह एक्ट भी करते हैं आपकी बॉडी में। कैल्शियम आपको 1000 to 1200 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, ये सारी चीजें तो आप छोड़ ही नहीं सकते। प्लस आपको अपना वेट मैनेज करना चाहिए, जब हम जैसे हमने भी बात की, ओमेगा 3 आपको जरूर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इस स्टेज में लेडीज के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, हॉट फ्लशेस होते हैं, तो वहां पर जो है वो ओमेगा 3 आप ले सकते हैं। रेस्ट फ्लूड्स, आपको स्लीप अच्छी लेनी चाहिए। तो ओवरऑल मैं ये बात करूंगी, तो हमने ये देखा कि हमारी हेल्थ हमारे ही कंट्रोल, है ना, इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे तो बाद में इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि हम उस हेल्थ को वापस नहीं ले आ सकते। तो आज ही हमें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि लेडी की हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालेगी। अब जो भी मैंने आपसे बातें डिस्कस की, कुछ लोग इसके लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, और वो अपनी हेल्थ को मेंटेन भी कर रहे हैं और कुछ इनमें से चीजों को, प्रोडक्ट्स को यूज भी कर रहे हैं। तो मैं मिसेस हरजिंदर कौर को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो अपना एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करें।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम, ऑडिबल हो। जैसा कि मैडम ने बताया, मैं सेल्फ हरजिंदर कौर फ्रॉम लुधियाना। तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी आज मैडम ने। तो हमें काफी नॉलेज मिली, और पहले से भी हम नॉलेज लेते रहते हैं इनसे। तो मेरे को बैक पेन की प्रॉब्लम थी। मेरे से बैठा नहीं जाता था, मुझे पता नहीं चलता था कि मेरे मसल्स वीक हैं या मेरी बोन्स वीक हैं। थोड़ी देर बैठती थी तो मेरे पेन हो जाने लगता था। तो फिर जब मैंने इनको बताया तो इन्होंने मेरे को सबसे पहले कैलमेक डी लेने को कहा। जैसे आज आपने भी सुना है, कैलमेक डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें 5 चीजें हैं हमारी, कैल्शियम भी है, और मैग्नीशियम भी है, विटामिन डी भी है। जितनी देर विटामिन डी ना होगा तो कैल्शियम भी अब्जॉर्ब नहीं होता है। तो इससे मेरे को काफी बेनिफिट हुआ है जे लेने से। और दूसरा मेरा है जो चेरी आयरन। मेरे जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो मेरे में आयरन की कमी पाई गई। तो फिर मैंने उसी वक्त ये ऑर्डर किया कि चेरी आयरन खानी शुरू कर दी। तो इससे मेरे को एनर्जी मिलती है, और बहुत अच्छा लगता है, काम करने में भी थकावट नहीं होती। तो मैं थैंक यू करती हूँ एमबे के प्रोडक्ट का और मैडम का, जिन्होंने हमारे को इस के साथ जोड़ा। तो सो दैट्स ऑल माय साइड। थैंक यू, ओवर टू। थैंक यू मैम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। अब हम चलते हैं मिस सरबजीत कौर के पास, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सरबजीत। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सरबजीत कौर। और आज मैम ने बहुत अच्छी सारी जानकारी दी हमें प्रोडक्ट्स के बारे में और हेल्थ के बारे में। तो अ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, और ये हुआ डाइट की वजह से, क्योंकि मैं पीजी में रहती हूँ। तो वहाँ हमारे हमें जो डाइट दी जाती है हम वही वही खाते हैं। और उससे साथ साथ मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके साथ मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरा बीपी कई बार लो हो जाता था, कई बार ज़्यादा हो जाता था, फीवर हो जाता था। मेरे नी में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी। तो मुझे मेरा वेट ज़्यादा होने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक्चुअली मेरा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं अपने आप पे ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। तो जैसे ही मैं ब्यूटिशियन हूँ, जैसे ही हमारा सीजन ऑफ हुआ तो मैंने अपना सारा वेट मैंने चेक करवाया। तो उसमें फैट बहुत ज़्यादा थी। तो मेरी जो हड्डियां थी वो कमजोर हो गई थी। तो जैसे कि बॉडी फैट बढ़ गया था, जिसके साथ मुझे ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैंने अपनी हेल्थ का सारा चेकअप कराने के बाद मैंने एमवे के जो भी वे प्रोटीन है, जहाँ कैल्शियम है, डेली है, आयरन है, वो मैंने लेना शुरू किया। तो उसके साथ साथ मैंने जिमिंग शुरू की, वॉकिंग शुरू की, और पूरी अपनी डाइट का ध्यान रखा। तो उसके साथ साथ मेरा वेट भी रिड्यूस हो रहा है और इंचेस भी रिड्यूस हो रहे हैं। अगर मैं सोचती कि मैं ओनली डाइट की वजह से, डाइट के कारण मैं ये सही कर सकती हूँ, तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो थैंक यू सो मच एमवे, जिसने मुझे इतने अच्छे प्रोडक्ट दिए। और थैंक यू सो मच मेरे जो मेंटर्स हैं, जिन्होंने मुझे समय समय पर गाइड किया। तो उसके साथ साथ मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो रही है। मुझे आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे 3-4 मंथ है अपनी ये जर्नी शुरू किए हुए। उसके साथ साथ मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और ना ही कभी मुझे फीवर हुआ है। इवन कि मेरा कभी हेडेक भी नहीं हुआ है। नहीं तो ये डेली मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो थैंक यू सो मच मैम, जो आप हमें समय समय पे गाइड करते रहते हो। तो मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको लगे कि आपका कोई भी हेल्थ चैलेंज आ रहा है, तो एक बार आपको डिस्कस कर लेना चाहिए।
क्योंकि एमवे के प्रोडक्ट के अलावा हमें डाइट अच्छा नहीं कर सकती है। हम जितना मर्जी अपनी डाइट को सही करें, फिर भी हमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन। वेरी नाइस सरबजीत, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम कितना ही जोर लगा लें बाहर से डाइट को कंप्लीट करने के, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो समरी ये निकलती है कि टाइम रहते हमें चीजों को ठीक कर लेना चाहिए, बजाय कि हम अपनी हार्ड अर्नड मनी जो है वो डॉक्टर्स को दें। नो डाउट डॉक्टर्स देवता होते हैं, जान बचाते हैं, बट ऐसी चीजों के लिए हम क्यों मनी दें जिसे हम घर में खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन हेल्थ, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ ऑफ आवर ओन फैमिली। ठीक है, तो लेडीज तो पिलर होती है हर चीज का, और वो बहुत अच्छे सब कुछ टेक केयर भी कर लेती है। तो यहाँ पर भी हमें लीड लेनी चाहिए, अपनी हेल्थ की भी और अपनी फैमिली की हेल्थ की भी। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो बाद में जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते। थैंक यू सो मच।